एनीमोर। मैरिज मटेरियल गाय इज रायन रेनॉल्ड्स। अमेजिंग रहा वो, मुझे स्पीचलेस कर देता है वो हमेशा, जिस तरीके का वैसा प्यार मिला तो मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था कि कोई दीवारों से बात कर, कोई टेडी बेयर को पकड़ के गाने गा रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सताक्षी सिंह, वाचिंग अस ऑन bollywoodlive.com। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। शी इज नन अदर देन हर्टी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आपको हमने रोमांटिक रोल में तो देखा है, ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल में, बट ये आपका कॉप का रोल फर्स्ट टाइम होने वाला है, राइट? तो इसके लिए क्या स्पेशल परफॉर्मेंस, आपने क्या प्रिपरेशन की थी इसके लिए, या कुछ चैलेंजेस आए थे? बिल्कुल प्रेपरेशन तो की थी, बिकॉज इसमें जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी तो मुझे एक्शन भी करने का मौका मिला। तो एक्शन की थोड़ी बहुत तैयारी की हमने। बहुत तैयारी नहीं की, बट एक जैसे बॉडी को एक एथलेटिक शेप में रखना। अ, बाकी एक्टिंग वाइज मैंने अपनी वर्कशॉप्स वगैरह की, तो उस तरीके से वो सारी प्रेपरेशन रही। एक चीज बहुत ट्रिकी थी, जो जैसे मैंने आपको कहा कि मसाला एंटरटेनर है तो इसमें डायलॉग बाजी बहुत है। करेक्ट। ऐसी डायलॉग बाजी मैंने पर्सनली कभी की नहीं है। इस तरीके के वर्ल्ड में मैंने खुद अपने आप को कभी ऐसे पिक्चराइज नहीं किया था पहले। बट वो कैसे करनी चाहिए, लार्जर देन लाइफ कैसे बनाना है, वो करने में थोड़ा सा डाउटफुल थी मैं कि शिट मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो वो मजेदार था। उसकी कोई ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं की, बट ऐसे जैसे हम बॉलीवुड मूवीज पे, सॉरी सॉरी, वैसे हम बॉलीवुड मूवीज पे पले बड़े हैं, तो वो एक रेफरेंस, एक फील दिमाग में थी। जैसे हमने इस तरीके की पिक्चरें देखी है, और जैसे ये स्टार्स ये लाइंस डिलीवर करते हैं, उस तरीके से कैसे लोगों को मजा भी आना चाहिए, वो चीज का ध्यान में रखते हुए ये करना, वो आई थिंक उस तरीके की थोड़ी प्रेपरेशन रही। और आई थिंक एक और चीज ये थी कि जैसे जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो कोरा था, जिसमें मैंने एक पंजाबी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया, और वो शो पंजाबी में था पूरा। ये कैरेक्टर मुंबई में बेस्ड है, महाराष्ट्र की कॉप है, तो एक मराठी ट्वैंग, एक हल्का यू नो तो मैंने कोशिश की कि वो मैं लेकर आ सकूं अपने में, तो उस तरीके की थोड़ी प्रेपरेशन रही। ओके, दैट्स वंडरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि आपने एक्शन किया है इस फिल्म में, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अब कोई पर्टिकुलर जॉनरा चूज करना हो, वैसे तो आई नो दैट यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर, बट स्टिल अगर आपको कोई जॉनरा चूज करना हो तो आप एक्शन या रोमांस क्या चूज करेंगे? तो बहुत डिफिकल्ट वाला पूछा यार तुमने। हाँ। दोनों का अपना मजा है, पर मुझे लगता है रोमांस में कभी नहीं छोड़ सकती यार वो। आई एम अ कैंसेरियन, आई वेयर माय हार्ट ऑन माय स्लीव। आई रियली एंजॉय रोमांस, आई लव watching romance, I love I just love if you And we understand that. loved you on Broken but Beautiful. It was so amazing. मतलब like I think उस सीरीज के बाद फॉर श्योर कुछ चेंज जरूर आया होगा आपकी जो लाइक जिस तरह से लोग आपको पहले थोड़ा कम जानते थे, और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल इतनी ज्यादा वायरल हुई कि कुछ प्रोफेशनल वाइज चेंजेस आए थे उसके बाद। मुझे एक तो लोगों का जो प्यार मिला, वो बहुत ही अनबिलीवेबल रहा। किसी ने मुझे लगता है एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ब्रोकन को इस तरीके का एक्सेप्टेंस और इस तरीके का प्यार मिलेगा। आज तक मिलते हैं, आज तक मैं जब भी किसी से मिलती हूँ वो हमेशा ब्रोकन को मेंशन करते हैं, और ये भी कहते करेक्ट। हैं कि हम हर 2 दिन में शो पे वापस देखते हैं शो को, हाँ। और ये हाँ। शो के गाने हमारे फेवरेट है, और तुमने जो गाना गाया है वो हमारा फेवरेट है। और करेक्ट। मीर और समीरा की जो लव स्टोरी है, उससे उन्होंने क्या सीखा, समीरा से उन्होंने कैसे कनेक्ट किया, तो वो बहुत वंडरफुल। ही मतलब अमेजिंग रहा। वो मुझे स्पीचलेस कर देता है वो हमेशा, जिस तरीके का वैसा प्यार मिला। जैसे उस कैरेक्टर ने लोगों के साथ रेजोनेट किया, सेल्फ लव के बारे में, जैसे समीरा ने लोगों को वो सेल्फ लव की जो एक फीलिंग लोगों को सिखाई कि उसका मतलब क्या है, सेल्फ लव का मतलब क्या होता है। अगर तो आप ये कर रहे हैं तो ये सेल्फ लव नहीं है, अगर आप ये कर रहे हैं तो ये सेल्फ लव है। वो चीज की उनको समझ थोड़ी सी एक आ, उनको आई, तो उस तरीके से प्यार जो ऑडियंस से मिला वो बहुत कमाल था। और इंडस्ट्री वाइज भी काफी अप्रिशिएट किया गया ब्रोकन बट ब्यूटीफुल को। एंड
More than anything else, it just put me out there as an actor. उससे पहले मैंने एक्चुअली एक्टिंग का इतना काम किया ही नहीं था, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी विन थी और बहुत कुछ चेंज हुआ उसके बाद। Correct. So, coming back to the Bad Cop, what was your like? How was your experience working with Gulshan? गुलशन के साथ काम करके बहुत मजा आया। बहुत ही फ्लूइड एक्टर है वो और बहुत एंटरटेनिंग इंसान है। क्योंकि आप उनको सीन के पहले देखोगे तो मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था कि कोई दीवारों से बात कर, कोई टेडी बेयर को पकड़ के गाने गा रहा है। तो वो बहुत ही एंटरटेनिंग रहा उनको देखना। वो ये सारी चीजें इसलिए करते हैं ताकि वो रिलैक्स रह सके एकदम सीन में जाने से पहले। तो उनका प्रोसेस देखना मुझे बहुत मजा आया। प्रोसेस देखने में कि मुझे समझ में आया कि वो इतना अनप्रिडिक्टेबल और अच्छा परफॉर्म करते कैसे, वो इतनी इंटरेस्टिंग चॉइसेस कैसे लेकर आते हैं स्क्रीन पर। तो उसकी उसका प्रोसेस मुझे समझ में आया। और मेरे मैक्सिमम सीन्स तो गुलशन के साथ ही थे, तो हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग रही। और काफी रियल और ऑनेस्ट इंसान है वो। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उनको किसी भी चीज का घमंड हो कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और इतना ज्यादा काम किया है मुझसे। वो काफी सपोर्टिव रहे मेरी एक्शन में, मेरी सेफ्टी को लेके उनको उतना ही उनको उतनी चिंता रहती थी। तो वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया मुझे उनके साथ काम करने में। ओके, कोई ऐसा बीटीएस मोमेंट जो आपको याद हो, कुछ फनी सा या कुछ भी? यही तो मैं कह रही हूँ, वो जब दीवारों से बात कर रहे थे वो मेरे लिए शॉकिंग था। और वो दीवार यहाँ पर है, ऐसे बात कर रहे हो। ओके, ओके। वो मेरे लिए बहुत ये था कि ये कौन, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे। तो आपको ऐसा कुछ हुआ कि यार अब से अगली बारी, मतलब अगर कोई दीवार से बात करके इतना अच्छा एक्ट करता है तो अब से मैं भी यही ट्राई करूंगी, मैं कोई दरवाजा या दीवार पकड़ लेती हूँ बात पहले रिहर्स करने के लिए। हाँ, और वो क्राफ्ट की इनको अच्छी समझ है, तो वो क्राफ्ट को भी कैसे यूज करते हैं वो भी देखना सब काफी इंटरेस्टिंग था। ओके। सो एक इंटरव्यू में गुलशन ने कहा था कि आपके बारे में कहा था दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। ये उन्होंने आपके लिए यूज किया था जब उनसे पूछा गया था। तो व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? गुलशन थे। या उन्होंने कहा था दैट ही इज फॉन्ड ऑफ यू। कही तो बहुत आई सारी एम बात। ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ इट, ये मेरा रिएक्शन है। और मुझे बहुत बहुत सच्ची में मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके और मुझे बहुत सीखने मिला। ओके। अगर हम बैड कॉप की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में कौन है वो बैड कॉप? लाइक सलमान खान, अक्षय कुमार और अनुराग अजय देवगन। कश्यप है हमारे बॉलीवुड के बैड कॉप, जो हमारे शो में एकदम परफेक्टली कास्टेड है। ओके। सो सिंस यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्यूटी हाँ, इसके लिए तुम्हें गेस। कोई ऐसा ब्यूटी रेजिम जो फॉलो करती हैं पर्टिकुलरली? सबसे बड़ा ब्यूटी रेजीम जो मैं फॉलो करती हूँ वो है ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर टाइम हर चीज में खुशी को चूज करूँ। हाँ, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश रहोगे तो वो खुशी अपने आप बाहर दिखेगी। फेस पे दिखती है, करेक्ट है। कोई ऐसी एक ब्यूटी टिप अगर आप देना चाहो अपने फैंस को? जो भी आप अपने अंदर डालते हैं वो बहुत जरूरी है, चाहे वो अच्छा खाना हो, चाहे वो अच्छे थॉट्स हो, चाहे वो अच्छी नींद हो, चाहे वो अच्छी एक्सरसाइज हो। ओह, ये ओके। सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। और ब्यूटी बहुत होलिस्टिक होती है। ब्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि आज आप कितनी सुंदर दिख रही है। ब्यूटी ये है कि आप कितनी प्यार से किसी से बात भी करती है, आप सामने वाले को कितना अच्छा फील करा सकती है, उनको कितना स्पेशल फील करा सकती है। तो ब्यूटी इज नॉट जस्ट आउटसाइड इन, ब्यूटी इज ऑल्सो इनसाइड आउट। और ये बात मैंने अपनी मॉम से सीखी है, क्योंकि मेरी मॉम को वंडरफुल। मैं हमेशा देखती थी, वो बाहर से तो उतनी खूबसूरत है ही पर अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। तो मेरा हमेशा ये था कि मुझे अपनी मॉम की तरह बनना है। एक उनकी अपनी एक इनर स्ट्रेंथ है जिससे उनकी ब्यूटी आती है। तो मुझे ये भी समझ में आया कि ब्यूटी का नाम इनर स्ट्रेंथ भी है, रेजिलियंस भी है। दैट्स वंडरफुल। सो अब हम आपके साथ एक बहुत ही क्विक सा रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं और आपको इसका जो आंसर है वो बहुत ही क्विकली देना है, ठीक है? तो कोशिश रहेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वन डायरेक्टर यू वांट टू वर्क विथ? अविनाश अरुण, ओके। योर बॉलीवुड जो क्रश? पाताल लोक के डायरेक्टर है, थ्री ऑफ अस के डायरेक्टर है। वंडरफुल।
योर बॉलीवुड मतलब क्रश? बॉलीवुड क्रश, हाय प्रियंका चोपड़ा। ओके, देन योर मोस्ट चैलेंजिंग रोल टिल नाउ? मोस्ट चैलेंजिंग रोल, आई थिंक सारे ही चैलेंजिंग होते हैं। आई थिंक रोने धोने वाले सारे रोल चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मैं खुश रहना पसंद करती हूँ, तो जब हाँ। भी मुझे बार बार बताते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यार फिर मैं अभी किस चीज के बारे में सोचूं, फिर रो, फिर बर्बाद फील करूं। आर यू काइंड ऑफ अ पर्सन जो अनएक्सपेक्टेडली हंसने लग जाता है, कि मतलब कोई बहुत ही सैड चीज चल रही है और आपको हंसी आ जाए? देयर आर पीपल। पॉसिबिलिटी है मेरे साथ। है पॉसिबिलिटी। अगर ओके। मुझे किसी का रिएक्शन आने लगा तो मुझे हंसी आ सकती है, चाहे वो सीरियस बात कर रहा हो। ओके, सो योर फर्स्ट पे चेक? फर्स्ट पे चेक आया था मुझे जब मैं थी 20 साल की आई थी। ओके। नहीं 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 नहीं, इससे भी पहले आया था मुझे। आई थिंक मुझे फर्स्ट पे चेक आया था 2500 रुपए का, जब मैं एक एड फिल्म पे इंटर्नशिप कर रही थी। तो मुझे ऐसे दैट्स स्टाइपेंड जैसा कुछ मिला था। तो मिल वो गया था, था। हाँ, तो एक एड का मुझे मिलता था 2500, जब मैं आई थिंक 17 साल की थी। ओके, सो वन एक्टर तो यू मैं एब्सोल्युटली एक्टिंग स्पेशलाइज कर रही थी और मैं साइड पे एडी भी कर रही थी एड फिल्म कर में, रही मुझे थी। काम सीखना था। तो हाँ, ओके, सो वन एक्टर यू एब्सोल्युटली लव वर्किंग विद? वन एक्टर। एब्सोल्युटली लव वर्किंग विद वन एक्टर, साथ सबके साथ मजा आया यार। हाँ, ऐसे ये मैं नहीं, तो। बट मैं सच्ची में ऐसे नहीं बोल सकती सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया मुझे काम करके। सबके साथ ही आया। ऐसे में ओके, अगर मेरे पास होता ही काम तो मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मैं बोल देती। अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं फिर ना इसको थोड़ा सा टर्न करती हूँ, चूज वन देन। ओके, सो ये करना चाहिए, तो सेम ही बात हो गई यार, स्मार्ट हो तुम। तो आप खुद ही चूज कर लो कि किसको चूज करना है। अच्छा, मैं मुझे चूज विक्रांत करना और है। गुलशन। आई एम जस्ट अच्छा, गुलशन के। अगर आप एक्ट्रेस ना होते तो आप क्या होते? वाओ, अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं क्या होती? पता नहीं, वो तो मैं बहुत कुछ सकती थी, पर मुझे ऐसे लगता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि आई एम वेरी गुड विद पीपल, सो आई थिंक आई वुड हैव बीन इन अ जॉब व्हिच इज पीपल ओरिएंटेड। ओके। So maybe marketing, PR, sales, or maybe some people also tell me that I'm a very good motivational speaker. ओह। So might be I could be that also. ओके, सो कोई एक ऐसी चीज जिसके बिना आप घर से बाहर नहीं निकलती? मेरे वहां पर घर पे किचन में एक छोटा सा मंदिर है, तो माथा टेके बिना मैं नहीं निकलती। अगर नाइस। वो कोई, वो सही है ना, मतलब कोई प्रोडक्ट की बात तो नहीं कर रही थी, नहीं नहीं, एनीथिंग एनीथिंग। तो माथा टेके भैया। ओके, सो थिंग यू एब्सोल्युटली लव डूइंग इन योर फ्री टाइम? Oh, I just love sitting at cafes with my coffee. With your coffee? Coffee. Okay, that's wonderful. Okay, actor you admires the most in terms of acting? Any actor. It can be South, it can be anything. बहुत सारे। Okay. विजय सेतुपति वंडरफुल, बहुत ही। कितने कमाल है, कमाल। ओके, तो ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये इसका मुझे बहुत ही स्पेसिफिक आंसर चाहिए। दिस इज गुड क्वेश्चन। सो हु इज द हस्बैंड मटेरियल बॉय इन बॉलीवुड? एनी नेम? मैरिज मटेरियल गाय इज रायन रेनॉल्ड्स। ऑसम। वो इतनी ब्यूटीफुली अपने वाइफ की बात करते हैं हमेशा, हर स्टेज पे इतनी रिस्पेक्टफुली। वो देख के मुझे ऐसा लगता है हाय, हस्बैंड हो तो ऐसा, चाहे एक्टर हो बट ऐसा हो। चाहे Just, actor। just Blake Lively and him are so beautiful together. Just the way both of them agree, talk about each other on every big and small platform. It's just heartwarming. सो whom you want to get married, like बॉलीवुड में किसी में, या फिर आउटसाइड द इंडस्ट्री? आमी, मुझे लगता है प्यार अगर किसी से हो जाए ऐसे, तो फिर आप प्रोफेशन नहीं देखते हो। पर हम्म। अगर मुझे चूज करना होगा तो फिर शायद मैं एक्टर को नहीं चूज करूंगी। हाँ, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, दो एक्टर्स का थोड़ा है, थोड़ा बहुत टाइमलाइंस भी बहुत ही बिजी रहती है, तो कोई थोड़ा है, मुश्किल है।
नाइस चॉइस, एक्टर्स के साथ। दैट्स माय चॉइस, या। नाइस नाइस चॉइस। ओके। बिकॉज इमोशनली ऑल्सो व्हेन टू पीपल आर वर्किंग, उनकी इमोशनल, उनके वो किस चीज पे काम कर रहे हैं इमोशनली, आपको कितना इन्वॉल्व होना पड़ता है उस चीज में, राइट? तो अगर दोनों लोग ही एकदम अलग स्पेस में हो तो फिर आई थिंक एक बंदा चाहिए जो थोड़ा स्टेबल हो, डिफरेंट हो थोड़ा सा, इमोशनली नॉट, हाँ। लाइफ में भी, है ना? ये प्रोफेशन में काफी अनसर्टेनिटी है। करेक्ट, तो ट्रू आई ट्रू थिंक दैट। हम लोग ऑलरेडी रोज के बेसिस पे अनसर्टेनिटी फेस करते हैं, तो आई थिंक लाइफ में अगर वो ना करनी पड़े तो काफी सुकून भरी जिंदगी होगी। फाइन, परफेक्ट है। एंड दैट इज इट, एंड थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू